तुम ऐसे इंसान हो, ऐसे पर्सन हो जो कि बिल लेते वक्त उससे एक सवाल नहीं पूछ सकता, भाई ये ऐड कहाँ से हो गया, वो ऐड कहाँ से हो गया, ये अमाउंट ज्यादा कैसे हो गया। तुम बिना सोचे समय उसको वो एक्स्ट्रा अमाउंट भी दे दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन घबराता है बोलने से कि अगर मैं उसको ये बोलूंगा तो वो क्या सोचेगा, उसके बदले वो रिप्लाई देगा कि नहीं देगा, या आके वो मुझे वही मारने लग जाएगा, डिशुम डिशुम करने लग जाएगा। देखो, इन दिस वीडियो में आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा जो कि आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इंक्लूड करके 3 स्टेप्स अपने आप को सोशल गॉड बना सकते हो, आपको सोशली ग्रो कर सकते हो। देखो, फर्स्ट स्टेप होता है टॉक विद स्ट्रेंजर्स। देखो, कोई भी स्ट्रेंजर मतलब इतना अनजान आदमी की नहीं कि तुम मान लो कहीं जा रहे हो और इतना पर्सनल सवाल भी नहीं पूछ देना भाई आपकी गर्लफ्रेंड कितनी, ये नहीं करना है। व्हाट आई मीन बाय स्ट्रेंजर्स, आई मीन कि जब अगर तुम कहीं शॉप पे जा रहे हो, कैशियर हो गया, शॉपकीपर हो गया, या किसी भैया से कुछ एड्रेस पूछना वो हो गया। मान लो अगर एज एग्जांपल चलो लेते हैं कि अगर तुम कोई दुकान पे हो तो तुम कैशियर से पूछोगे कि भैया ये बिजनेस आप कब से स्टार्ट किया है, मतलब आई मीन कि ये तुम ये पूछ सकते हो भैया आपके बिजनेस स्टार्ट किए कितने साल हो गए, ये बिजनेस कैसा चल रहा है। ये नहीं पूछना है उसके बदले कि भाई आप कितना कमाते हो महीने का, उसके बदले तो वो थोड़ा ऑब्वियसली यार वो थोड़ा और रूड बिहेव करेगा, ठीक है। और आपको आपके माइंड में क्या रखना है, देखो आपका माइंड सेट ये होना चाहिए ना कि वो देखो रिप्लाई अगर मान लो कितना भी बंदा दुनिया का सबसे रूडेस्ट से रूडेस्ट बंदा भी क्यों ना हो, भले वो रिप्लाई में इतना तो बोलेगा तुझे क्या काम है, वहां से आप कन्वर्सेशन खींच सकते हो। कैसे? जैसे अरे नहीं भैया मैं तो बस ऐसे पूछ रहा था क्योंकि मैं भी स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ तो सोचा आपसे एक आइडिया ले, ठीक है। तो वो भी उसके साथ आपसे कुछ इंटरप्ट करेगा, ठीक है। और कितना भी अच्छे से अच्छा बंदा भी क्यों ना हो तो आज आपसे और पूछ बताएगा आपको, ठीक है। तो ये दिमाग में अगर आप रख के आप कोई भी स्ट्रेंजर से बात करते हो ना तो इट्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। सिर्फ एक दिन का एक स्ट्रेंजर को भी पकड़ो एंड उससे बात करने का स्टार्ट करो। सेकंड पॉइंट आता है लिसन लाइक अ डिटेक्टिव, ठीक है। अब व्हाट इज मीन बाय लिसन लाइक अ डिटेक्टिव, तुमने कभी सीआईडी देखा है? सीआईडी में तुमने कभी एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कोई सीआईडी ऑफिसर किसी एनिमी को या किसी भी पर्सन को बात करते हैं तो उनकी जब बात का बारी आता है, जब वो बोलना शुरू करते हैं तो एक सीआईडी ऑफिसर कैसे उनकी बात को, उनका आई कांटेक्ट, उनके टोन, उनकी एनर्जी को कैसे लेवल अप करते, कैसे मैच करते, कैसे एनालाइज करते, ताकि वो समझ पाए कि वो घबरा रहा है, डर रहा है, क्या बताना चाह रहा है। क्यों? तो तुम्हें लोगों को उस तरह से ट्रीट करना है, उस तरह से सुनना है, क्योंकि लोग हमेशा उसी पर्सन को चूज करते हैं जो कि उनकी बातें सुनना अच्छा लगता है, उनकी बात में इंटरेस्ट दिखाता है उनसे और उसी रिलेटेड बातें पूछता है, ना कि वो कि अच्छा होगा अब मेरी बात सुन। ये अगर तुम पूछोगे दैट इट्स ऑल ओवर, उसकी नजर में तुम इतने से थे और इतने हो जाओगे। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है जो कि इंडिया में टीनेजर्स गलती कर रहे हैं एंड एक टाइम पे मैंने भी किया था। तो ये आपको नहीं करना है। जितना हो सके तुम उनके बातों पे ध्यान दो। वो कुछ भी टॉपिक पकड़ रहे हैं, मान लो अगर एज एग्जांपल भाई तुझे पता है कल मैं पेरिस जा रहा हूँ, अच्छा भाई कब, तो तुमको ये बोलना है, ये ना कि ये बोलना है कि हाँ भाई चल अच्छा है कॉन्ग्रेचुलेशन, ये नहीं बोलना है। उसके बदले तुम ये बोल सकते हो कि अच्छा भाई कब, कैसे और ये कब प्लान हुआ, ये सब पूछो तो उसको भी इंटरेस्ट आएगा। हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, तो इसे बंदे को मेरी बात में इंटरेस्ट है, देन वो आपसे और ज्यादा इंटरप्ट करेगा, आपको वो चीजें बताएगा। आपकी रिलेशनशिप, भले आप कोई भी रिलेशन फ्रेंडशिप हो, वो रिलेशन उसका अच्छा बनता रहेगा। ना कि ये बोल दो कि भाई ठीक है चलो ऑल द बेस्ट मिलते हैं अगले साल, ऐसा नहीं बोलना है यार। बहुत एम्बेरिस हो जाता है तुम दोनों के लिए, उसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तुम्हारे लिए हो ना हो लेकिन उसके लिए तो हो ही जाता है। वो तो अगली बार तुम्हें पूछेगा, बताएगा भी नहीं, कुछ नया काम स्टार्ट कर रहा हो या गंदा कुछ भी कर रहा हो, ठीक है। तो ये नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, तुम्हें दूसरों का सबको एकदम हर एक एक बातों को पॉइंट बाय पॉइंट सुनना है। थर्ड एंड फाइनल पॉइंट, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग हाउ टू बी कॉन्फिडेंट और रीडिंग हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, सबसे अच्छा तरीका है तुम प्रैक्टिकली लाइफ में, एक रियल लाइफ में उतरो। क्लब ज्वाइन कर लो, क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लो, फुटबॉल क्लब ज्वाइन कर लो, जिम ज्वाइन कर लो, जिम की मेंबरशिप ले लो, ठीक है। तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में जब एक्सपीरियंस होते रहेंगे ना, लोगों से कैसे बात करनी है, लोग किस मूवमेंट पे कैसा तुम्हें कर सकते हैं, तो तुम्हें उस मूवमेंट पे क्या बोलना है, कैसे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तुम खुद से जब लाइफ में सीखना चालू करोगे ना, तुम्हें कोई यूट्यूब वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें कोई इंस्टाग्राम के वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मोटिवेशन, कोई डिसिप्लिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्यों? बिकॉज तुमने अभी तक लाइफ की एक्सपीरियंसेस ही नहीं किए हैं। तुम्हें जब यही नहीं मालूम है कि अगर मैं उससे वो पूछूंगा तो बंदा अगर मेरे को लोगों के सामने चढ़ जाता है तो मुझे उसे वही मारना, अगर एक गधा तो उसे मारने लग जाएगा ना, अनटिल अनलेस वो आपके परिवार के बारे में गाली दे रहे, वो अलग बात है। बट अगर तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, साइकोलॉजी मालूम होनी चाहिए कि हाँ भाई हाउ टू कन्विंस अ मैन, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ ये कॉन्फिडेंस कैसे रहूं, कॉन्फिडेंस की बुक पढ़ना, आर्टिकल पढ़ना, ये सब पढ़ने की जगह तुम प्रैक्टिकल लाइफ में खुद कुछ ऐसी चीजें करो ना जो कि लोगों के साथ होती है। जैसे जिम, सब लोग जिम में साथ में रहते हैं तो तुम वहां पे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो भैया लोगों के साथ, भैया मेरा पहला दिन है, मैं कैसे क्या करूँ, कौन सी एक्सरसाइज करूँ, आप मेरे को गाइड करो, आप मेरे को वो करो, ये करो, ठीक है। ये अगर पूछोगे तो आप उनके साथ फ्रेंडशिप अच्छे करते हो, फिर आपसे वो कल पूछोगे, ठीक है। तो धीरे धीरे से
तुम्हारा सोशली आप डेवलप होते हो, ठीक है। फिर अगर क्लबिंग ज्वाइन कर लो, क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लो, फुटबॉल ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पे अब देखो फुटबॉल अभी ऐसे करके खेलने वाला गेम तो है नहीं, बोल के खेलना पड़ेगा भाई, पास दे, शूट मार, हाँ वॉली दे, ठीक है, ये आपको बोल के खेलना पड़ेगा तभी। तो इसके साथ आपकी सोशल स्किल्स भी बढ़ेंगे, धीरे धीरे आप लोगों से बात करना सीखोगे। तो प्लीज 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 ये थर्ड वाला पॉइंट नोटिस करना, ये बेवकूफी करना, बुक पढ़ना है सब, बुक पढ़ो, इट्स गुड फॉर यू, बट जितना लाइफ में सिर्फ बुक पढ़ना नहीं है, आपको उतारना भी, एक्शंस भी लेने हैं, आपने सुना है ना। तो ये 3 पॉइंट्स अगर आप इस पे वर्क करते हो, देन रियली इज गोना हेल्प यू मैन।